देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 11 नवंबर से चाइना पर बोले हैं कि हम तुम पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी चाइना पर तो ऑलरेडी टैरिफ 30% लगा हुआ ही है, और बोले कि हम 100% एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो टोटल टैरिफ अब चाइना पर 130% लगेगा, यानी 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। अचानक ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोलने क्यों लगे, उसका एक लॉजिक है, वो मैं अभी बता देता हूँ। कुछ जगह न्यूज में ये आया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज नहीं मिला, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। ये इंतजार बहुत दिन पहले से कर रहे हैं, क्योंकि एपेक का बैठक होने वाला है साउथ कोरिया में, जिसमें ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, दोनों को मुलाकात होगा इसी महीने लास्ट में। साउथ कोरिया में एपेक का बैठक होने वाला है। एपेक क्या है अभी बता देता हूं मैं थोड़ी देर में। अभी ये समझ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा अचानक क्यों किए हैं ये। तो अब उन्होंने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, बोले कि हम शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे एपेक बैठक में। भले मैं जाऊंगा हो सकता है बैठक में, लेकिन उनसे मुलाकात द्विपक्षीय, अब बैठक में भाग नहीं लूंगा उनसे। अब इन्होंने अचानक 100% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चाइना पर तो ये बोले थे हम 245% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उतना नहीं लगाए और 30% पर रुके थे। और अचानक इनको क्या हो गया कि ये माने कि 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि देखिए, कुछ ऐसे मिनरल हैं चाइना में जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं जगह नहीं मिलता है, उसका 90% चाइना में ही मिलता है। वह कौन कौन से रेयर अर्थ मिनरल हैं वो अभी मैं बताता हूं। चूंकि ऑलरेडी चाइना पर टैरिफ लगाए, बहुत सारे कंपनियों को उन्होंने बैन कर दिए चाइना पर। अभी देखे होंगे टिकटॉक को भी खरीद लिए डोनाल्ड ट्रंप, तो उससे घबराया हुआ चाइना था, तो उन्होंने भी अमेरिका पर पाबंदी ये लगाया कि जो रेयर अर्थ ऑफ मिनरल है वह अन्य देश को तो दे रहा है चाइना, लेकिन वो बोला कि आप अमेरिका को नहीं देंगे। समझिए ना, इसी से डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा घबरा गए हैं। कुछ दिन पहले देखे होंगे भारत को भी जो रेयर अर्थ मिनरल है वह चाइना देने की बात कहा ही है। तो कहा है कि यदि हम भारत को देंगे या अन्य किसी देश को, तो भारत जो है अमेरिका को वो मिनरल नहीं पहुंचाएगा। ये पूरा मैंने बायोडाटा मैंने कह सकते हैं उसको लिखा के पूरा लाइसेंसी के रूप में देता है कि आप किसी देश को नहीं बेच सकते हैं। इसी से नाराज हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये तो भाई पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली के जैसा बिहेव कर रहा है, और इसी के लिए वह इससे खफा हो गए और वह क्या किए कि टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। वहां दुर्लभ, चीन का जो दुर्लभ खनिजों पर लगाया गया जो रिस्ट्रिक्शन है वह शत्रुतापूर्ण कदम है। वह दुनिया को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा है। अगर अब चीन ने कोई और कदम उठाया तो उस पर टैरिफ जल्द ही लागू किया जा सकता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बोले हैं। चीन ने 5 रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है उस पर निर्यात पर ऑलरेडी ये बैन लगा दिए हैं। चीन के पास जो है टोटल 17 यानी 17 दुर्लभ खनिज हैं, यानी रेयर अर्थ मटेरियल है, जिन्हें वह दुनिया को क्या करता है, निर्यात करता है। इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनते हैं, उसके बाद ईवीएस और डिफेंस सेक्टर हैं, वो सब में ज्यादा यूज होते हैं। चीन ने पहले से ही 7 जो दुर्लभ खनिज हैं उस पर भी कंट्रोल कर लिया रखा है। और इधर जो है 9 अक्टूबर को इसमें और 5 मने को जोड़ दिया है, जैसे होलियम है, एर्बिनियम, लूथियम, यूरोपियम और यटरबियम है। यानी कि चीन को 17 जो दुर्लभ खनिज हैं उसमें से 12 दुर्लभ खनिजों पर कंट्रोल हो गया। कंट्रोल ऑलरेडी चाइना कर लिया है। इनके इस्तेमाल से पहले चीन ने एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना जरूरी होगा। इस कदम से अमेरिका और जितने भी उसके सहयोगी देश हैं उनकी जो सुरक्षा है और उद्योग पर इसका बहुत भारी असर पड़ा है, क्योंकि चीन दुनिया की जो 70% दुर्लभ खनिज है आपूर्ति करता है और 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल ऑलरेडी चाइना करता है। इधर देखे होंगे परसों आया है ये अफगानिस्तान का विदेश मंत्री इंडिया, तो उसको भी यहाँ वेलकम किया गया, क्योंकि वह तालिबानी लोग था तो भी इंडिया वेलकम किया। क्योंकि अब तालिबान का, भारत का वहाँ बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, कोई चारा भी नहीं है, वहां पर भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल मिल सकते हैं, तो भारत सोच रहा है यहीं से भी मिल जाए तो भी सही है। क्योंकि भारत चाइना पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, अमेरिका पर भी नहीं कर सकता है, भारत के लिए दोनों ही खतरनाक है। तो भारत अपना ऑलरेडी ये वैकल्पिक चुनेगा ही कि हमको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़े। अब मैं बता देता हूं, चीन के पास जो 17 रेयर अर्थ मटेरियल्स है
उस क्या क्या है। पहली बात तो 9 अक्टूबर को 5 रेयर अर्थ मटेरियल्स पर चाइना ने प्रतिबंध लगाया था। वह पांचों कौन कौन है? सबसे पहला है होलियम। होलियम की खासियत क्या है कि दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबकीय तत्व वो पाया जाता है होलियम में। इसका इस्तेमाल जो आप देखे होंगे लेजर उपकरण किया जाता है, उसमें इस खनिज का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है और साथ में हाईटेक चुंबक में जो इस्तेमाल किया जाता है, इसी होलियम का इस्तेमाल किया जाता है जो चाइना के पास है। दूसरा एक रेयर अर्थ मिनरल था, उसका नाम था एर्बियम। एर्बियम जो खासियत इसका क्या है कि ये गुलाबी रंग की तरह चमक देता है एर्बियम। इसका इस्तेमाल जो है इंटरनेट नेटवर्क में यूज किया जाता है, मेडिकल लेजर में किया जाता है और रंगीन ग्लास में। आप सोचिए एरियम मिनरल्स यदि नहीं पाया जाएगा तो कोई भी विकसित देश अपने आप को ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका इंटरनेट नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। आज पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल फॉर्म में खास करके मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी नेटवर्क से तो पूरा वर्ल्ड जुड़ा ही है। और यही खनिज नहीं रह पाएगा तो चाइना नहीं दे पाएगा तो पूरा वर्ल्ड कैसे डेवलप कर पाएगा। खासकर जो अमेरिका है वो जो खुद ही ऑलरेडी मोनोपोली अपनाता है, उसका टक्कर देने वाला चाइना मिल ही गया। हर सेक्टर में चाइना उसको मतलब कि टक्कर दे रहा है। तो एर्बियम की इतनी बड़ी खासियत होती है कि इंटरनेट नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल जो लेजर आजकल देखे होंगे, लेजर के द्वारा ही ऑपरेशन कर दिया जाता है घर बैठे, माने कोई उसमें दर्द पेन नहीं होता है मरीज को। और रंगीन ग्लास ये सब ही में इस्तेमाल किया जाता है एर्बियम का। तीसरा जो था लिथियम था। इसकी खासियत ये था कि ल्यूटेनियम के बाद ये सबसे दुर्लभ खनिज है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर ही लोग ज्यादा करते हैं। जो एक्सरे मशीन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेजर जो सर्जरी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है और मोबाइल लेजर डिवाइस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इतने माने इम्पोर्टेंट ये मिनरल हैं, तो यदि अमेरिका को न देगा तो तिलमिलाया हुआ है। ऐसे आप इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि भले कोई पूरे वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कुछ न कुछ बोलते रहता है कि दिमाग न है तो ये वो करते रहता है, जो मन में आया बोल देता है, लेकिन अमेरिका के लिए वह बहुत ही अपने देश के लिए वह समर्पित रहते हैं। सोचिए इन्होंने मैंने नोबेल प्राइज के लिए यहां तक बोल दिए कि यदि हमको नहीं देता है नोबेल प्राइज तो ये मेरा अपमान नहीं है, पूरे अमेरिका का अपमान है। इस तरह का उन्होंने जोर लगाए। 79 ईयर का ये बंदा है और ये अपने देश के प्रति ये कितना जुनूनी काम करता है। भले अभी शट डाउन लगा है तो वहां भी आदमी को नुकसान हुआ है, लेकिन अपने देश के प्रति वह एनी टाइम सजग रहता है। तो अभी देखें चाइना पर इतना टैरिफ लगा रहा है, नहीं दे रहा है ये मिनरल, चूंकि वो आम पब्लिक के लिए तो नहीं देख रहे हैं, वो पूरे अमेरिका के लोगों के लिए देख रहे हैं, अपने देश के लिए कि भाई किसी भी हाल में हमको अमेरिका को मिलना है। क्योंकि ग्रेट अमेरिका उनको बनाने की जो ड्रीम है वो एनी टाइम लगे होते हैं। तो ये अब मैं आपको 3 मिनरल्स के बारे में बताया। चौथा मिनरल्स जो यूरोपियम है, ये देख रहे हैं जितने भी मिनरल मैं बता रहा हूँ कितना ये इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसीलिए इसको दुर्लभ खनिज के रूप में काउंट किया गया है। और ये मैक्सिमम जो है चाइना में पाया जाता है। और ये नहीं देगा तो ऑलरेडी जिस देश को नहीं देगा वह कितना नीचे चला जाएगा हर सेक्टर में। यूरोपियम देखिए, ये चमकीला लाल और नीली रोशनी पैदा करता है जो यूरोपियम हो। इसका इस्तेमाल जो एलईडी स्क्रीन देखे ना, एलईडी स्क्रीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीवी जो डिस्प्ले है उसमें, और नोट वाली जो स्याही होती है उसमें इस मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा तो है यटरबियम करके एक मिनरल आता है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी भाप बन जाता है। इसका इस्तेमाल स्टील में, क्वांटम जो कंप्यूटिंग रिसर्च होता है वहां इसका इस्तेमाल होता है, साथ में मेडिकल जो इमेजिंग होता है उसमें। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे उसके बारे में बताया। और फिर और मैं 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स पर जो अप्रैल 2025 में ही चाइना ने प्रतिबंध लगाया था, वो देखिए 6 नंबर का वो मिनरल है सैमेरियम। सैमरियम करके एक मिनरल है। इससे बने वाले वो जो सैमेरियन नामक जो मिनरल है, इससे बनने वाले जो चुंबक होते हैं वह हाई टेम्परेचर पर अपनी ताकत नहीं खोते हैं। समझ गए ना, यानी कि बहुत हाई लेवल पर यदि उसको गर्म भी कर दिया जाए तो भी अपनी जो उसकी नेचुरल जो अपनी पावर होती है वो भी नहीं खो पाता है। इसका इस्तेमाल सैमेरियम जो मिनरल है उसका इस्तेमाल
हेडफोन में किया जाता है, न्यूक्लियर इस्तेमाल में भी, न्यूक्लियर जो हथियार बनते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। एक और मिनरल है, उसका नाम है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का जो खासियत है, ये चुंबकीय होता है, न्यूट्रॉन को सोख लेता है ये। इसका इस्तेमाल जो आप देखे होंगे MRI मशीन होता है उसमें किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो 8वां नंबर का रेयर अर्थ मिनरल है वह टर्बियम है। टर्बियम की खासियत यह है कि जो टीवी फोन में जो हरे रंग की लाइट पैदा देखे होंगे होती है, उसमें इस मिनरल का यूज किया जाता है। LED स्क्रीन में इसका इस्तेमाल, लाइटिंग, सेंसर, हाई टेम्परेचर चुंबक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर और अगला जो मिनरल है उसका नाम है डिस्प्रोसियम। इसका जो खासियत यह है कि ये सफेद पीली रोशनी पैदा करता है, हाई टेम्परेचर में अपनी ताकत को नहीं खोता है। इसका इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में, हाई डिस्क ड्राइव और जनरेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूटेनियम है, तो ये 17 दुर्लभ खनिजों में सबसे भारी और मजबूत होता है, उसका नाम क्या है, ल्यूटेटियम। इसका इस्तेमाल जो होता है पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग होता है वहां इस्तेमाल होता है इसका, साथ में मेमोरी डिवाइस में, और कैंसर जो कोशिका होती है उसको मारने में ये सबसे ज्यादा खासियत है। इसका नाम है ल्यूटेनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। 11वें नंबर का है मिनरल, उसका नाम है स्कैंडियम, नाम है स्कैंडियम। ये भी 17 जो दुर्लभ खनिज है वो उसमें सबसे खास है और बहुत हल्का होता है ये। इसका इस्तेमाल जो रॉकेट, जो हेलीकॉप्टर फ्रेम बनता है देखे होंगे उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और बेसबॉल बैट में और LED में। यूटेरियम जो धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला दुर्लभ खनिज है, इसका इस्तेमाल रडार सिस्टम में, सुपर कंप्यूटर, कैमरा लेंस में यूज किया जाता है। कुछ और 7 रेयर अर्थ मटेरियल है जिस पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है, जैसे सीरियम है। इसकी खासियत यह है कि जो रासायनिक क्रियाओं में ये ऑक्सीकरण में मददगार होता है। इसका इस्तेमाल आप ग्लास, पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद लैथियम है, इसका हाइड्रोजन को एब्सोर्शन में। इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर्स और परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। प्रोथियम है, इसका विकिरण होता है, इसीलिए ऊर्जा स्रोतों के रूप में न्यूक्लियर रिसर्च, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में। नियोबियम है, ये भी हाई, इसका खासियत है हाई सुपर कंडक्टिविटी। इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर और एरोस्पेस और जेट इंजन में यूज किया जाता है। इसका एक और खनिज है उसका नाम है टैंटलम। इसकी खासियत है ये है कि इसमें जंग ही नहीं लगता है, एसिड का असर भी नहीं पड़ता है, इतना ये इंपॉर्टेंट दुर्लभ खनिज है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल और एरोस्पेस में किया जाता है। तो ये तो टोटल मैं बता दिया जितने भी दुर्लभ खनिज है उसकी क्या खासियत है, उसका इस्तेमाल क्यों कि मैंने क्या क्या है। आप देखिए जितना भी मैं बताया इतना इंपॉर्टेंट दुर्लभ खनिज है, और इस पर अपना चाइना के पास सबसे ज्यादा है, तो वह मोनोपोली के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए वह अमेरिका जो है इससे ज्यादा नाराज हो रहा है कि तू भाई न दोगा तो तुम पर हम इतना % टैरिफ लगा देंगे। अब चाइना आज बोला भी है कि तुम कुछ भी कर लो, तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले देश हैं। तो चाइना भी इसका टक्कर दबाव दे रहा है, चूंकि उसका $29 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो चाइना के पास अभी भी 19-20 ट्रिलियन का डॉलर का इकोनॉमी है, तो उससे पीछे रहने वाला चाइना है नहीं। बाकी आने वाला देश देखिएगा क्या होगा। ट्रम्प बोले चीन के कदम से सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा ही, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। थोड़ा मैं ये बता देता हूं कि अमेरिका और चीन का व्यापार, अमेरिका और चाइना है दोनों का जो व्यापार आप देखिएगा तो कुल जो ट्रेड होता है लगभग 48 लाख करोड़ रुपये का होता है, इतना ज्यादा होता है। अमेरिका से जो चीन निर्यात होता है सामान वह 12 लाख करोड़ का होता है, जबकि चीन से जो है अमेरिका का निर्यात 36.8 लाख करोड़ रुपए का होता है, मतलब 3 गुना ज्यादा। तो इसमें चाइना ही सरप्लस रहता है। तो भी देखिए अमेरिका जो है वह, अमेरिका से जो चीन निर्यात होता है वह क्या क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर, सोयाबीन, मक्का, विमान, LNG, कच्चा तेल, ये सभी निर्यात करता है। और चाइना क्या भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरी, ये सभी भेजते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान का असर ये हो सकता है चीन से रिश्ता खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है अमेरिकी शेयर मार्केट पर असर पड़ सकता है। मैं ये देखिए, सोचिए भारत का इकोनॉमी 4 से 4.15 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, तो
$1.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का रातों रात वहां का शेयर मार्केट में नुकसान हो गया है। इतना ज्यादा ट्रम्प के मतलब कि इसके टैरिफ लगाने से इतना असर पड़ गया। सोचिए भारत का ये मैंने 1/3 तो ऐसे ही मैंने कि नुकसान कर दिया वो इतना ज्यादा। अभी भी थोड़ा चीन और अमेरिका टैरिफ बार टाइमलाइन बता देता हूं थोड़ा। चीन पर 2 अप्रैल को पहले 20% टैरिफ लागू किया था, फिर ट्रंप ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, यानी टोटल 54%। फिर 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर लगाया 34% जवाबी टैरिफ लगाया। फिर 8 अप्रैल को ट्रंप ने 24 घंटे में चीन को टैरिफ वापस लेने को कहा, वरना 50% और टैरिफ लगाने की धमकी दे दिया। ये दोनों लगता है कि जैसे गेम खेल रहे हैं, सांप चोर वाला जो होता है ना, लिडो सांप वाला, वो इस तरह का कि तुम लगाओ फिर मैं लगाऊंगा, इस तरह से चलते रहा। फिर अंत में 11 मई को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में टैरिफ पर समझौता हो गया। फिर 12 मई को दोनों देशों ने 115% टैरिफ कम करने की घोषणा की, और 12 अगस्त को चीन पर टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिए डोनाल्ड ट्रंप। और फिर 11 अक्टूबर को मैंने 9 अक्टूबर को चीन ने 5 रेयर अर्थ मटेरियल पर कंट्रोल बढ़ा दिया। इसी के दबाव में 2 दिन बाद 11 अक्टूबर को ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और बोले कि 1 नवंबर से हम 130% टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गया टैरिफ का जो मेन कारण बता दिया कि क्यों टैरिफ लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसका कारण। अब मैं बता देता हूं कि ट्रंप और जिनपिंग का मुलाकात होने वाला था कहाँ, साउथ कोरिया में। कब? इसी महीने के लास्ट समय में मिलने वाले थे। क्यों? क्योंकि एपेक का बैठक होने वाला था। तो अब हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं कि एपेक होता क्या है। एपेक का मतलब ये होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है। उसका पूरा नाम क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी कि जो ये क्या बोल सकते हैं उसको, एशिया और प्रशांत आर्थिक सहयोग बोल सकते हैं। इसमें जितने भी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के जो देश होते हैं वे शामिल होते हैं। यानी कि यह एक क्षेत्रीय आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है एपेक। इसका उद्देश्य ये कह सकते हैं कि जो व्यापार है, निवेश है, आर्थिक सहयोग को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इसका उद्देश्य में आप मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना होता है। उसके बाद आर्थिक जो विकास होता है, आर्थिक विकास, उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो टेक्नोलॉजी होता है और जो निवेश होता है उसके क्षेत्र में सहयोग करना, साथ में रोजगार के अवसर को बढ़ाना और गरीबी कम करना, ये एपेक का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका स्थापना 1989 में हुआ था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में, वहीं पर सचिवालय भी है। इसके टोटल 21 देश हैं। इसे पैसिफिक इकोनॉमिक रिम के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसे गुलाबी या नीले रंग वाला देश भी कहा जाता है। इसमें 21 देश है, उसका नाम बोल देता हूं एक बार। इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान है, चाइना है, कनाडा है, चिली है, हांगकांग है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है और मलेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, रूस, सिंगापुर, ताइवान, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और एक है ब्रुनोई दारुसलाम करके एक देश है, वो है। तो ये सभी आपको देश में बता दिया, टिक मारने एग्जाम में आ जाए। इसमें इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया भले ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेता रहा है, लेकिन इसमें मैंने अस्थायी रूप से भारत की जगह नहीं दिया है, क्योंकि भारत उस समय अपने कैपिटलिज्म खोल ही रहा था। तो ये जो है 1989 में वो सब देश मिलकर 1998 में एक उसमें लिख दिया, उसमें एपेक में मैंने आर्टिकल में कि अब इसमें कोई नया देश नहीं जुड़ सकता है। तो 1998 के बाद जब भारत ने उसमें सोचा कि मैं क्या करूं, उसमें सदस्यता ले लूं, लेकिन भारत को नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें लिख ही दिया गया कि अब कोई नया देश इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब चाह भी रहा है कि भारत को इसमें शामिल कर लो। भारत का भी मन है, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें चीन का भी विरोध किया जा रहा है कि भारत को शामिल नहीं किया करो, क्योंकि यदि चीन भारत को शामिल कर लेता है, यानी उसमें भारत शामिल होता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में भारत जो उभरता हुआ देश है, उसमें अन्य एपेक देश भारत से ज्यादा ट्रेड कर सकेगा। चाइना ये नहीं चाहेगा ऑलरेडी, तो ये कारण है चाइना भी विरोध कर रहा है। और उसमें आर्टिकल में लिख भी दिया है कि अब इसमें कोई नया देश शामिल नहीं होगा।
तो ये मैं बता दिया टैरिफ क्यों लगाया गया 100% एक्स्ट्रा, साथ में एपेक क्या होता है वो भी मैं बता दिया। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया सब।